Okay students, welcome to class 8, last part of special effects in HTML. Students, previous videos में हम लोग ने जाना था कुछ इफ़ेक्ट्स यानी कि टेबल्स वगैरह क्रिएट करना, जैसे कि कोई HTML में वेब पेज डिज़ाइनिंग करते हैं तो उसमें टेबल क्रिएट कैसे किया जाता है, उसके इफ़ेक्ट्स क्या थे, टेबल बॉर्डर, सेल पैडिंग, सेल स्पेसिंग, ठीक है। अब नेक्स्ट हम आए हैं फॉर्म्स। जब आप कोई फॉर्म्स वगैरह भरते हैं या डिज़ाइनिंग करते हैं HTML पे तो उसकी भी एक कोडिंग्स होती है। फॉर्म होता क्या है, एक ऐसा वे जिसमें आप अपनी डेटा डालते हैं। जैसे मान लीजिए आपके स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म ऑनलाइन आप दे रहे हैं तो उसमें आपने पहला नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम डाला, फिर क्लास, फिर स्ट्रीम्स, फिर सेक्शंस। स्ट्रीम्स में आपने क्या भरा, साइंस विथ मैथ, साइंस विथ कंप्यूटर, ये स्ट्रीम्स भरा। किस क्लास के लिए, क्लास 9 के लिए। अगर क्लास 1, 2, 3 होता तो उसमें स्ट्रीम्स मेंशन नहीं करनी पड़ती, लेकिन इन केस अगर क्लास 9 तो 11th में लेना पड़ता है तो आपको स्ट्रीम्स मेंशंस करनी पड़ती है, ठीक है। ये सारी की सारी चीज़ें हमारे फॉर्म में ही होता है। उसके बाद अगर मान लीजिए आपका कोई डेटा सही नहीं है, कुछ गड़बड़ है, तो आप उसको रीसेट करते हो। बटन एक ऑप्शन आता है वो अलग है, ठीक है। फिर सबमिट करते हो, रीसेट करने के रीसेट बटन होता है, एक सबमिट बटन होता है। फिर आप उसको ईमेल करते हो, ठीक है, जिसमें आपका हाइपरटेक्स्ट के थ्रू उसको ईमेल्स किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें फॉर्म्स में हम बताते चलेंगे एक एक करके। अब देखिए, जैसा कि मैंने बताया कि सबसे पहले आप HTML टैग ओपन करते हैं, फिर हेड टैग ओपन करते हैं। टाइटल, मान लीजिए आपने स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म दिया, टाइटल टैग क्लोज किया, हेड टैग क्लोज किया, फिर आपने बॉडी टैग ओपन किया, राइट। और हमने आपको बताया था हम जो भी डिज़ाइनिंग करते हैं वो बॉडी टैग की ओपनिंग और क्लोजिंग के बीच में करते हैं। आइए देखिए चलते हैं। फॉर्म के लिए सबसे पहले कोई भी फॉर्म हम बनाएंगे, सबसे पहले ध्यान रखिएगा बॉडी टैग ओपन करेंगे और फॉर्म टैग, ठीक है। बॉडी टैग और फॉर्म टैग ये ज़रूर ओपन करेंगे। अब फॉर्म में हमने डाला फर्स्ट नेम, ये हमारा एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल हम लेके चल रहे हैं। फर्स्ट नेम, जैसे मान लीजिए आप अपना पहला नाम डालते हैं, उसका इनपुट टाइप जो है यानी डेटा टेक्स्ट। क्यों हम टेक्स्ट डालते हैं, टेक्स्ट इसलिए डालते हैं क्योंकि आप फॉर्म में अल्फ़ाबेट नंबर यूज़ करना चाहते हैं। आपका नाम है जैसे मिस्टर ABC, तो MR.ABC आप दे सकते हैं, तो हम सिर्फ टेक्स्ट लेते हैं जो कि हमारा डेटा टाइप टेक्स्ट होता है। नेम हमारा ये फर्स्ट नेम की वैल्यू को असाइन किया है, जैसे कि ये एट्रीब्यूट्स हैं नेम, तो ये फर्स्ट जो हमारा एट्रीब्यूट्स का जो एट्रीब्यूट नेम है और इसका जो वैल्यू है फर्स्ट नेम, तो ये जाके फर्स्ट नेम में ही एंटर होगा। BR टैग हम इसे लेते हैं। मान लीजिए इसके बाद आपने लिखा है मिडिल नेम, तो यहाँ पे मिडिल नेम लिखेंगे, इन कोलन देंगे, इनपुट टाइप टेक्स्ट नेम इक्वल्स टू कोट्स के अंदर मिडिल नेम, फिर ये क्लोजिंग टैग लगाएंगे, फिर BR टैग। अगर आपको ज़रूरत नहीं है नेक्स्ट लाइन पे जाने के लिए, आप कंटिन्यू उसी लाइन में देना चाहते हो तो ठीक है। अगर नहीं आप चाहते कि फॉर्म की अगली लाइन आ जाए तो अब BR टैग यानी ब्रेकिंग लाइन आती है और ये फॉर्म टैग क्लोज किया आपने, ठीक है, बॉडी टैग क्लोज किया। अगर आप अपने फॉर्म में जैसे कि मान लीजिए हॉबी सेक्शंस डालते हैं, ठीक है, हॉबी सेक्शन डालते हैं तो चेक बॉक्सेस होते हैं उसमें। चेक बॉक्सेस क्यों होते हैं, चेक बॉक्सेस मतलब कि जैसे मान लीजिए आपने हॉबीज़ डाला सर्फिंग या म्यूज़िक और डांसिंग का, तो आप उस पर टिक टिक लगा दें। यानी कि जब हम एक से अधिक ऑप्शंस को सेलेक्ट करते हैं तो हम चेक बॉक्सेस लगाते हैं। वो कुछ इस तरह से होते हैं चेक बॉक्सेस, इस तरह के करके आते हैं, ठीक है। तो आपके एक से अधिक जब होते हैं तो उसे हम चेक बॉक्सेस कहते हैं। अब मान लीजिए आपने यही फॉर्म खोला है, आपने फर्स्ट नेम डाला, अभी आपने बॉडी और फॉर्म टैग क्लोज नहीं किया। सपोज ये देखिए फॉर्म टैग है और ये बॉडी टैग है, आपने बॉडी टैग फॉर्म टैग लगाया, ओपन का फर्स्ट नेम आपने टाइप किया। अभी फॉर्म टैग क्लोज हम नहीं कर रहे हैं, बॉडी टैग नहीं क्लोज कर रहे हैं, क्योंकि ये क्लोज करने पे फॉर्म के अंदर एंट्री नहीं, इसीलिए बॉडी और फॉर्म और बॉडी टैग हम क्लोज जब करते हैं फॉर्म, तो फॉर्म के अंदर में ये हमारा फर्स्ट नेम हुआ, चेक बॉक्सेस हुए, रेडियो बटन्स हुए, ड्रॉप डाउन मेन्यू हुए, टेक्स्ट एरिया, ये सभी आएंगे, ठीक है। ठीक है, तो हमने अभी फॉर्म टैग मान लीजिए क्लोज नहीं करते हैं,
ये फर्स्ट नेम की एंट्री बाद हम चेक बॉक्सेस डालते हैं कि हॉबीज़, आपकी हॉबीज़ क्या है। आपने कोडिंग किया, हॉबीज़ कोलन लगाया, सर्फिंग, ठीक है, क्योंकि आप चाहते हो कि आपके इसके आगे चेक बॉक्स का बटन बन के आया है, तो सर्फिंग, इनपुट टाइप चेक बॉक्स आप लगा रहे हैं, नेम सर्फिंग यानी कि एट्रिब्यूट्स का नेम, ये नेम है जिसकी वैल्यू है, ये डेटा टाइप बता रहा है चेक बॉक्सेस, तो ये सर्फिंग में जाके इसकी वैल्यू जाएगी। नेक्स्ट आता है आपका म्यूज़िक। अभी देखिए हमने यहाँ पे BR टैग नहीं लगाया, क्यों नहीं लगाया? क्योंकि हम चाहते हैं कि जब फॉर्म आपका बने तो एक के नीचे एक आए, लेकिन अगर आप एक के नीचे एक ना आए, कुछ इस तरह है, सपोज ये सर्फिंग हो गया और फिर ये म्यूज़िक हो गया, तो ये कुछ इस तरह से करके आए, तो इसीलिए हमने वहाँ पे BR टैग नहीं लगाया। अगर हम BR टैग लगा देते हैं तो इसका डिस्प्ले कुछ इस तरह होता, सर्फिंग और म्यूज़िक, ये इस तरह से। तो अगर हम BR टैग लगाते हैं, तो अभी हम BR टैग नहीं लगाए हैं, तो इसलिए ये इस तरह डिस्प्ले नहीं करेगा। जब आप रन करेंगे प्रोग्राम तो ये इस तरह डिस्प्ले करेगा। तो ये हॉबीज हमने दिया चेक बॉक्सेस के लिए, सर्फिंग, इनपुट टाइप डेटा टाइप हमारा चेक बॉक्स, नेम सर्फिंग, म्यूज़िक, इनपुट टाइप डेटा टाइप चेक बॉक्स, नेम म्यूज़िक। फिर आते हैं हम रेडियो बटन पे। देखिए ध्यान रखिएगा, जो चीज़ें हमें कोडिंग में लिखनी है वो ये सब लाइन है, ठीक है, ये सारी लाइन है, ये पूरा। वहाँ पे आप हेडिंग मत डाल दीजिएगा चेक बॉक्सेस का, ये लाइन आपको कोडिंग की लाइन ये है, ये कोडिंग की लाइन है, ये कोडिंग की लाइन है, ठीक है, ये कोडिंग की लाइन है जिसमें 00 लगा है। चलिए अब रेडियो बटन क्या होता है? जैसे मान लीजिए आपने जेंडर दिया, जब आप किसी एक ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं, वहाँ पे कई ऑप्शन हो लेकिन एक ऑप्शन को आपको सेलेक्ट करना है। जैसे आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता है, 4 ऑप्शन देते हैं, आपको एक ऑप्शन सेलेक्ट करना होता है, उसी तरह रेडियो बटन्स होते हैं। रेडियो बटन से काम भी किसी एक ऑप्शन से लगा, तो इसमें इनपुट टाइप, इसने जेंडर दिया, इनपुट टाइप, ठीक है, रेडियो, यानी इसका डेटा टाइप क्या है? रेडियो है। रेडियो बटन आपको कैसे आता है? इस तरह करके आता है, खाली इसी पे आप टिक लगाते हो, डॉट ऐसे जो जाता है अंदर डॉट लग जाता है ना। थोड़ा बड़ा करके दिखाते हैं आपको, जो अंदर में आप डॉट लगाते हो, जैसे मान लीजिए मेल हो गया, तो ये डॉट लग गया। इसी तरह रेडियो बटन्स आते हैं जब आपको एक ऑप्शन सेलेक्ट करना। तो डेटा टाइप आपका रेडियो हो गया, नेम जेंडर में इसकी वैल्यू जाएगी, वैल्यू जो है ये मेल दिया है, मेल में आएगा, वहाँ पे मेल हमने बाद में लिखा, जिससे कि ये किस तरह डिस्प्ले करेगा? ये ऐसे डिस्प्ले करेगा, ठीक है, इस तरह से डिस्प्ले करेगा। तो ये मेल है इसका। फिर हमने देखिए BR टैग नहीं दिया है क्योंकि हम चाहते हैं उसी के ठीक बगल में आए। तो इनपुट टाइप रेडियो बटन है, नेम जेंडर पे आया है, वैल्यू फीमेल, डेटा टाइप हमारा रेडियो बटन है, एट्रिब्यूट्स नेम है, वैल्यू जेंडर है, एट्रिब्यूट्स नेम वैल्यू है, और वैल्यू हमारी इसकी फीमेल है, फीमेल में जाके एंटर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है ड्रॉप डाउन मेनू। जैसे मान लीजिए आपने क्लास सेलेक्ट किया, आपने अपना नाम भरा, ठीक है, फर्स्ट नेम, आपने अपना चेक बॉक्स में हॉबीज़ भरा, आपने अपना भर दिया कि आप मेल फीमेल या जो भी मतलब कि ऑप्शन में चूज़ किया। उसके बाद आप किस क्लास में लेना चाहते हो एडमिशन, तो क्लास 1 क्लास 2, ठीक है। तो इसके लिए देखिए जैसे क्लास सेलेक्ट नेम किया आपने, क्लास में इसका चला गया, टाइप हो गया। अब ऑप्शन वैल्यू क्या है, यानी कि ये हमारा सेलेक्ट नेम जो है क्लास में आया, ऑप्शन वैल्यू इसका क्या है? फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट लिख कर आया। ऑप्शन टैग हमने क्लोज कर दिया। फिर ऑप्शन वैल्यू क्यों? क्योंकि हमें तो
टैग इसलिए क्लोज करना पड़ा जिससे कि हमें डिफरेंस पता चले कि हम सेकंड भी दे रहे हैं। ऑप्शन वैल्यू टू सेकंड ऑप्शन वैल्यू सेलेक्ट, ऑप्शन टैग क्लोज और सेलेक्ट। ये जो सेलेक्ट ऑप्शन है ये हमारा क्लास, ये क्लास हमारी स्ट्रीम्स को देगा। जब मान लीजिए आप ये जब डिस्प्ले कराएंगे तो ये आपका कुछ ऐसे लिखा हुआ है ड्रॉप डाउन मेनू, ये ऐसे करके एक बटन बनेगा, यहाँ पे फर्स्ट लिखा होगा। जब आप इसको क्लिक करेंगे तो तुरंत एक बटन खोल देगा पूरा स्ट्रीम, यहाँ पे लिखा होगा फर्स्ट, यहाँ लिखा होगा सेकंड, इस तरह से कुछ, समझ रहे हैं। तो ये आपका जो ड्रॉप डाउन मेन्यू आता है ना, जब आप लिस्ट क्लिक करते हो लिस्ट खुल जाती है, तो ये आपका ड्रॉप डाउन मेन्यू होता है। तो ड्रॉप डाउन मेन्यू की कोडिंग के लिए हम क्लास देते हैं सेलेक्ट। सेलेक्ट हमारा डेटा टाइप कहलाता है जो नेम क्लास के लिए देता है। ऑप्शन वैल्यू हमारा जो वैल्यू है फर्स्ट ले रहा है, ऑप्शन टैग क्लोज, ऑप्शन वैल्यू सेकंड, सेकंड हमने टाइप किया, ऑप्शन वैल्यू क्लोज। ध्यान रखिएगा आपको जितना भी इसमें देना है एक बार में देना है सेलेक्ट टैग क्लोज करने से पहले। अगर आपने सेलेक्ट टैग क्लोज करने के बाद फिर से ऑप्शन वैल्यू दिया तो वो इसमें नहीं लेगा, क्योंकि सेलेक्ट क्लास है, सेलेक्ट क्लास में आता है हमारा। इसी तरह मान लीजिए आपने कोई और चीज़ दी, आप चाहते हैं उसकी स्ट्रीम्स खुल जाए, साइंस विथ कंप्यूटर, साइंस विथ हिंदी, तो आपने दे दिया ऑप्शन वैल्यू, यहाँ पे आपने दे दिया सेलेक्ट नेम, यहाँ पे आपने दिया स्ट्रीम्स, जैसे स्ट्रीम्स दे दिया सेलेक्ट नेम स्ट्रीम्स, ऑप्शन वैल्यू इक्वल्स टू साइंस विथ हिंदी, और यहाँ पे साइंस विथ हिंदी आपने टाइप किया, ऑप्शन क्लोज किया, ऑप्शन वैल्यू आपने दिया साइंस विथ कंप्यूटर, साइंस विथ कंप्यूटर यहाँ भी लिखा आपने, और टैग ऑप्शन का आपने क्लोज किया, ठीक है, और सेलेक्ट टैग क्लोज किया। तो उस तरह से साइंस विथ हिंदी, साइंस विथ कंप्यूटर स्ट्रीम्स में आएगा आपका। अब आइए टेक्स्ट एरिया। टेक्स्ट एरिया क्या होता है? टेक्स्ट एरिया होता है जैसे कि मान लीजिए वहाँ पे आप कोई चीज़ मेंशन करना चाहते हैं स्पेशली, तो वहाँ पे टेक्स्ट एरिया में पहले से आप कुछ चीज़ें लिख के रख सकते हैं, चाहे तो आप उसको ब्लैंक भी रख सकते हैं। अगर आपने ये लाइन, ये जो लिखा है हमने, इसको नहीं लिखा, सिर्फ टेक्स्ट एरिया रो कॉलम और टेक्स्ट एरिया क्लोज कर दिया, तो एक छोटा सा बॉक्स ऐसे करके बन के आएगा, ऐसे ऐसे करके आता है ना, जो आपका टेक्स्ट एरिया होता है, जो बताता है कि 3 रो और 25 कॉलम, बड़ा सा बॉक्स बन के आता है। तो अब हमने जैसे इसमें पहले से मेंशन कर दिया, मेंशन स्ट्रीम इन केस ऑफ 9th एंड 11th। अगर आप 9th और 11th में एडमिशन ले रहे हैं तो आप टेक्स्ट एरिया में क्या कहते हैं, ये स्ट्रीम्स मेंशन कीजिए, वहाँ पे एक कमेंट बॉक्स की तरह आता है ये, आप उसमें अपना एक्स्ट्रा चीज़ें टाइप भी कर सकते हैं। लेकिन बहुत लोग कमेंट बॉक्स इससे यूज़ करते हैं जिससे कि लोगों को वहाँ पे इंडिकेशंस दे सकें, तो इसलिए हमने वहाँ पे पहले से लिख दिया मेंशन योर स्ट्रीम इन केस ऑफ 9th एंड 11th। तो टेक्स्ट एरिया हमने ओपन किया, रो 3 कॉलम 25, मेंशन योर स्ट्रीम इन केस ऑफ 9th एंड 11th, टेक्स्ट एरिया क्लोज किया। हम टेक्स्ट एरिया से क्लोज करेंगे तो इस तरह से एक छोटा सा कमेंट बॉक्स बन के आएगा। Now students, we are moving on सबमिट बटन, एक्शन बटन। वो बटन जब हम फॉर्म के एंड्स में यूज़ करते हैं, देखिए जैसे आपने फॉर्म बना लिया, फॉर्म को आपको अगर सबमिट करना है, ठीक है, तो आप उसको सबमिट करते हो, रीसेट करते हो, ये सारे बटन्स होते हैं वहाँ पे, तो हम इसका यूज़ करते हैं। कैसे? देखिए सबमिट बटन में बॉडी और फॉर्म टैग ओपन किए हुए थे, उसके अंदर में जो चीज़ें हमने भी अब तक रेडियो बटन तक टाइप की, उसके बाद ड्रॉप डाउन मेन्यू टेक्स्ट एरिया किया, उसके बाद हम आते हैं इस पे सबमिट बटन पे। अब यहाँ पर आपने जैसे मान लीजिए कोई यूज़र नेम दिया कोई भी तरह का, कि मतलब जी सबमिट कर रहा है, सबमिट करने वाले का नाम क्या था। जब आप बिल वगैरह कहीं ऑफिस वगैरह में जाते हो, जमा करते हो, तो वहाँ पे नीचे रिसीवर का नाम होता है या पेयर का नाम होता है। तो उसी तरह यहाँ पे हम यूज़र का नाम लिख रहे हैं, यूज़र नेम हमने टेक्स्ट दिया, इनपुट टाइप डेटा टाइप हमारा टेक्स्ट है, नेम यूज़र में आएगा, और क्लोज टैग हमारा इनपुट हो गया। फिर हमने इसी में कंटिन्यू बटन टाइप किया, सबमिट डेटा टाइप हमारा सबमिट हमने लिखा, और बटन टैग क्लोज किया, फिर फॉर्म टैग हम यहाँ पे क्लोज करते हैं और बॉडी टैग क्लोज किया, ठीक है। तो ये हमारा हो गया क्या, सबमिट करने के लिए फॉर्म को हमने सबमिट किया। तो ये कुछ इस तरह से आता है, ऐसे ये देखिए, ये यूज़र नेम है, जब आप इसको रन कराएंगे तो ये कुछ इस तरह से आएगा,
इतना बड़ा सा बॉक्स खुल जाएगा। इसके नीचे ऑप्शन लिखा होगा सबमिट, एक कैप्शन बनकर आएगा जिसमें यह लिखा रहेगा सबमिट। ठीक है, ये ईमेल्स हैं, सॉरी जो यूज़र ने ये सबमिट किया। अब हम आते हैं, बात करते हैं ईमेल्स की। ईमेल्स क्या होते हैं? ईमेल्स वगैरह जब हम उसी फॉर्म को किसी ईमेल आईडी पे भेजना चाहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, जब हम उसी फॉर्म को ईमेल, अगर हम सबमिट बटन का इस्तेमाल एकदम लास्ट में करें, मतलब कि ईमेल टाइप करके सबमिट एकदम लास्ट में करें, तो हमारा ईमेल भी सबमिट हो जाता है या सेंड हो जाता है। तो आप सबमिट या तो पहले भी आप कर सकते हैं जो आपने डेटा भरा, या तो इसका यूज़ ना करके आप डायरेक्ट ईमेल करना चाहते हैं तो आप इसको लिखिए, ईमेल आईडी आपने डाला BR टैग इसलिए, जिससे कि हमारा ये ईमेल कुछ इस तरह से है, ऐसे करेगा करके ये नीचे ईमेल BR टैग रहेगा। इनपुट टाइप टेक्स्ट, ठीक है, टाइप टेक्स्ट होगा, यहाँ पे मेल आप डालेंगे अपनी ईमेल आईडी, जो वैल्यू ईमेल आईडी की जाएगी। फिर इनपुट टाइप सबमिट, यहाँ पे फिर एक ऑप्शन खुलेगा, यहाँ पे आएगा सबमिट एंड सेंड करके, वहाँ पे भी हम डायरेक्टली सबमिट और सेंड का ऑप्शन दे सकते हैं। ये हमने ये ईमेल सबमिट किया, फिर हमने इसको सेंड कर दिया। सेंड करने पे ईमेल आईडी हमारी जो है, मेल जो है हमारा डायरेक्टली फॉर्म का ईमेल से पहुंच जाएगा और हमारा फॉर्म भी सबमिट हो जाएगा। फिर हम आते हैं, अगर आप थोड़ा सा इफेक्ट और चाहते हैं कि आपका जो फॉर्म है उस पर थोड़ी सी अच्छे से इमेजेस वगैरह बन करके आए, तो आप अपनी इसमें फ़ोटोज़ वगैरह देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। उसके लिए क्या इंसर्टिंग इमेजेस होता है, ये ऑप्शन जो होता है IMG सोर्स, ये इमेज सोर्स का टैग ओपन किया, IMG SRC इक्वल टू आपका फ़ोटो जहाँ पे जिस पाथ पर सेव है, यानी मान लीजिए C ड्राइव में सेव है तो C ड्राइव से पाथ जो है अपने एड्रेस विंडो पे जा करके वहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। हमने यहाँ पे फ्लावर का एक लिया है, D ड्राइव से flower.jpg की फ़ाइल निकाली है और हम चाहते हैं वो एकदम उस कॉलम में एकदम बीचों बीच, मतलब मिडिल में आ जाए, तो मिडिल में हमने फ़ोटो टैग लगाया है और उसको हम टैग क्लोज कर देते हैं या इस तरह से। तो ये हम अपने इमेज इंसर्ट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं हो कि आप जिस पेज पर, उस पेज से आप दूसरे पेज पे पहुंच जाओ, नेक्स्ट पेज आप डिज़ाइन किए हो, क्लिक करो तो आपका नेक्स्ट, जैसे क्लिक करके अगला पेज खुल जाए, आप वहाँ पे भी अपने फॉर्म पे कुछ डेटा सबमिट करना चाहते हो अगर आगे का, तो हाइपरलिंक का आप इस्तेमाल कर सकते हो। AHREF का यूज़ करते हो आप। C ड्राइव, आप जिस पेज को ओपन करना चाहते हो उसका ये पाथ नेम आपको डालना पड़ता है। और अगर आप जहाँ पे क्लिक करना है, जैसे यहाँ पे मैंने टेबल लिखा है, हम वहाँ पे लिख दिए कि नेक्स्ट, यानी कि हमारा अगला पेज खुल जाए, हम नेक्स्ट कर देते हैं तो नेक्स्ट वहाँ पे लिख कर ब्लू कलर से आता है, उसे आप क्लिक करते हो आपका अगला पेज खुल जाता है। तो स्टूडेंट ये आपका कंप्लीट हुआ स्पेशल इफेक्ट्स इन HTML, जो कि आपका फॉर्म डिज़ाइनिंग में होता है। अभी तक से आपने 2 वीडियो जो स्पेशल इफेक्ट्स इन HTML पढ़ा और उसके पहले मोर ऑन HTML, ये जो लेसन 1 लेसन 2 था, ये आपका HTML का वेब पेज डिज़ाइनिंग का चैप्टर था। ठीक है, इसको थॉरली स्टडी करिए और आपके क्वेश्चंस वगैरह आपको जल्दी भेजे जाएंगे। ओके, टिल देन हैव अ गुड डे।